स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान ने ये सृष्टि बहुत ही सुंदर बनाई। वह सुंदरता देखते ही हम आश्चर्यचकित हो जाते, मनमोहित हो जाता है। जब किसी फूलों को, फलों को, पौधों को देखते, उसमें भरे हुए रंग, उसमें भरी हुई छटा, उसमें अलग अलग प्रकार के गंध, ये देखकर हम मोहित हो जाते हैं। कोई केवल रंग देखकर ही मोहित हो जाता है, कोई उसका उत्साह देखकर, उसकी प्रसन्नता देखकर, उसकी प्रफुल्लितता देखकर प्रसन्न हो जाता है। कोई ऐसा विचार करता है कि इतनी सारी सृष्टि बनाई और अलग अलग उसमें रंग भरे, उन फूलों में, फलों में कुछ गंध भरे जो हमें आकर्षित करते हैं। तत्र सौरभ निर्माणे चतुराननः। इस चतुरानन ने कैसे ये सौरभ यानी गंध निर्माण किया, ये बहुत ही आश्चर्यकारक बात है। हम तो फूल निर्माण कर सकते हैं, लेकिन गंध भरना ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो अत्तर निर्माण करते, वो भी इधर से उधर से कुछ गंध ले लिया, वो निर्माण किया। वैसे अगर विचार किया जाए तो हम निर्माण नहीं कर सकते। हमने सिर्फ इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, उधर बिठा दिया, बाकी निर्माण करने की शक्ति तो उसमें है। अलग अलग रंग, अलग अलग उसके ढंग, हवाओं के कारण उधर उठती हुई तरंग, ये सब हमारा मन मोहित कर देते हैं। हम नदी के किनारे बैठते हैं तो नदी की और उस पानी की प्रवाह की कर जो भी आवाज आती है, वो झरने की आवाज, उस नदी की आवाज, उसमें तरंग उठते हैं और अपने मन को मोहित कर लेते हैं, नजरों को उधर बिठा देते हैं, उधर ठहरा देते हैं।
ये जब हम निस्वार्थ भाव से देखते हैं तो हमारा मन और हमारा अंतःकरण शुद्ध बनते जाता है। उसका सौंदर्य हमें और प्रसन्न कर देता है। ये सृष्टि के अंदर सौंदर्य है, उसका मूल कारण है ईश्वर भगवान, वो उसमें बसा है। ये रंग भरने वाला, ये सुगंध भरने वाला, ये तरंगे निर्माण करने वाला, ये कौन है? ये प्रश्न हमारे जीवन में, हमारे मन में आता है। ये कौन ऐसी शक्ति है जो इसमें सुगंध भरती है? कौन इसमें रंग भरता है? अलग अलग सप्त रंग भरता हुआ एक मनमोहन ऐसा वातावरण पैदा कर देता है। नयापन है, हर दिन हर पल वो नया लगता है। एक भी वातावरण ऐसा नहीं कि जो एक जैसा हो, उसमें विभिन्नता है, उसमें अलग अलग छटाएं। हर सुबह एक नई होती है, हर दिन एक नया होता है, और वो नयापन ही भगवान का रूप है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये पूरी सृष्टि सुंदर है, उसमें जो पशु पंछी, अलग अलग प्रकार के प्राणी, उनका रंग, उनकी छटाई, उनकी हिम्मत, उनकी हलचल, ये देखने पर हम देखते ही रहते हैं। जैसे हम पतंगों को देखते हैं, बटरफ्लाई को देखते हैं, तो उसके भरे हुए रंग भी बहुत ही हमें खुश करते हैं। वह देखते ही ऐसा लगता है कि ये कैसे भरे होंगे। उसको हाथ लगाते तो बड़े कोमल लगते हैं। अगर हिंस्र पशु भी देखेंगे, प्राणी भी देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी छटाई उसमें दिखती है, अलग अलग धब्बे। बिबट्या भी देखते हैं तो बहुत ही सुंदर और तरोताजा दिखता है। शेर देखते हैं या तो कोई भी छोटा कीटक भी देखते हैं तो बड़े उसके सुनहरे रंग होते हैं। सिर्फ वो हिंस्र है इसलिए हमें लगता है कि हमें खा जाएंगे, लेकिन देखने की इच्छा तो सभी की होती है। हम सांप को देखते हैं, नाग को देखते हैं तो देखने में बहुत ही बड़ा अच्छा लगता है। उसकी आंखें, उसकी जिह्वा, उसकी लपलपाती जिह्वा, उसके शरीर पर अलग अलग धब्बे पट्टे, उसकी चमकीली त्वचा, ये सब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देखते रह जाए। नाग देखते हैं तो बड़ा उसका फना वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता, उसका एक सौंदर्य है, उसका आकार भी हमें मोहित कर देता है। ये ईश्वर का सौंदर्य है, ये सृष्टि में भरा हुआ सौंदर्य, ये भगवान के कारण है। आज नाग पंचमी है तो भारतीय नागों की भी पूजा करते हैं। पत्थरों में, फूलों में, फलों में, वृक्षों में, नागों में, पक्षियों में, पंछियों में भगवान देखने की जो वृत्ति है वो भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। हर एक में भगवान का वास है। वह हमारा जीवन
ये भी भगवान से भरा हुआ है। एक भी जगह ऐसी नहीं जिधर वो नहीं है। आसपास आकाश में विश्वपति नो वास, पूरे आकाश में, पूरे कण कण में, क्षण क्षण में वो भरा हुआ है। हर एक पल उसी से भरा हुआ है। हर एक कण उससे छोड़कर नहीं, और ये इसमें समा कर रहा हुआ है। इससे भी पार, इसे छोड़कर ये पृथ्वी, पूरा विश्व उसी से व्याप्त है, और उसको व्यापक करके भी, व्याप्त करके भी वो बचा है। यानी वो दशांगुली ज्यादा है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ऐसा ये भगवान का रूप, ये मनोहारी, ये सौंदर्य हमें दिखाई देता है, वो उसके कारण है। ये रूप, ये रंग, ये ढंग, ये सुगंध, ये उसके कारण है। उसी को सुबह सुबह याद करते, अलग अलग प्रकार से याद करते हुए उसमें जो भी चैतन्य है, जो नाविन्य है, जो अलग अलग प्रकार की छटाएं है, उस रूपों में ब्रह्म रूप, उन संबंधों में हमारा और सृष्टि का जो संबंध है, उस संबंधों में ब्रह्म संबंध देखते हुए हम अलग अलग प्रकार से जो भी हमारे लिए ये जीवन लेकर आए, जीवन समझाने की कोशिश के ऐसे ऋषि मुनि संत, माता पिता, आचार्य, शिक्षक, अबाल वृद्ध, कुटुंबीय, मित्र परिवार, इन सभी को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं। उनको सुबह सुबह नमन करते हैं, प्रणाम।